हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबको एक बार फिर से कैरियर मेंटर पर स्वागत है। हमारे दोस्त आपका वोकेबलरी का सेशन आप लोग के डिमांड पर हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले एक और वीडियो हमने बनाया, आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सेशन हमारा वोकेबलरी का चल रहा है और बिल्कुल हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ए से स्टार्ट किए हुए हैं। तो जितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट होगा कि सेशन से आप जुड़ें। कोई भी अगर आपको डाउट हो या कुछ भी तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो आपका सपोर्ट अभी हमें चाहिए होगा। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग इस चैनल को आगे नहीं लेकर चल सकते हैं ना। तो जैसा आप कहोगे कि इस चीज़ के लिए हमें है ना प्रैक्टिस करवाया जाए, वो चीज़ का सारा चीज़ का होगा। बस आपको कमेंट करना है और बताना है, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। इसमें किसी का घाटा तो नहीं होने वाला है ना। हाँ, कंजूसी नहीं करना है लाइक करने में। तो चलिए हमारा सेशन वोकेबलरी का स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले एक और वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और मज़ा आएगा। और बार बार चीज़ों को जब रिपीट करेंगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो वोकेबलरी एक ऐसा पोर्शन है आपके लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव में बेहद ज़रूरी होता है। इसके बिना तो कंपटीशन पास करना ही नामुमकिन है ना। तो एक कैसे याद होगा, ये भी बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर कैसे हम याद कर पाएँ। तो भाई मेरे, अगर ईमानदारी से कहें तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है। आप प्रैक्टिस करो जमकर, जितना हो सके सेट लगाओ, है ना। जैसे हम सिखा रहे हैं किस तरह से आप वैसे मेहनत करिए सही डायरेक्शन में, तो ज़रूर आप सफल होंगे। चलिए, तो आज हमारा जो सेशन चल रहा है अभी सिनोनिम्स का एंटोनिम्स का चल रहा है ना। वोकेबलरी में हम दो पोर्शन को लेकर चल रहे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आप साथ साथ मेरे आप चलिए और याद करते चलिएगा। सबसे पहला वर्ड आज का है हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है मेरे भैया, सिनोनिम्स बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, है ना, एब्ज्योर का। तो आप बताएंगे कि इसका पहले तो मतलब हम समझ लेते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। अगर आप इसके हिंदी मीनिंग की बात करोगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भैया छोड़ देना। क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोड़ देना, त्याग देना। तो अब यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं आपके लिए। आपको अगर आंसर पता है तो जरूर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, है ना। जितना आप बोलोगे चीज़ें उतना याद होगा, लिखिएगा तो और ज़्यादा याद होगा, है ना। आप लिखेंगे फिर कहाँ, तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए बना हुआ, आप ज़रूर कमेंट करके आप अपना आंसर दीजिएगा। तो चार ऑप्शन है आपके पास और इसका हमें मतलब समझना है। हम चारों का मतलब समझाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा वर्ड आया है कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, तो याद रखना इसका मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये सहमत होना, इसी को आप एग्री भी बोल सकते हो, एग्री है ना। अगर नाउन के रूप में देखें तो एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है, सहमति। तो यहाँ पे आपका इसका हुआ। परसीव का मतलब क्या होता है, परसीव का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सिनोनिम्स अंडरस्टैंड आ सकता है। बेस्टो का मतलब क्या होता है, देना, प्रदान करना, गिव हम बोल सकते हैं, ठीक है, देना। तो ये हमारा यहाँ पे आप हिंदी देखोगे तो कहीं पे छोड़ना नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों नहीं है तो आपका आंसर एक यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि सर आंसर जो होगा डिसऑन होगा। डिसऑन का भी मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चारों ऑप्शन को हम समझते चलेंगे और जहाँ पे आपको हमें ज़्यादा समझाना होगा उसका सिनोनिम्स भी लिखेंगे। सब सिंपल वर्ड हैं, आपको पता होगा पहले से, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और भी हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला हमने कहा कि इसका सिनोनिम्स की बात करोगे, पहले तो ये जान लो कि एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, टू अबंडन। अबंडन का भी मतलब क्या होता है, छोड़ देना। पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया था, आप जरूर देखेंगे। छोड़ देना
त्याग देना। सिनोनिम्स की बात करोगे तो डिसअवो है ना, डिसऑन है, फोर्सवेयर है, और क्या है, रिनाउंस है, और एबनीगेट है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स की बात करिएगा, जो मीनिंग में अपोजिट होता है, उल्टा मीनिंग रखता है, वो क्या है, इम्ब्राश है, सपोर्ट है, अपनाना, सहारा देना। ये सारे हमारे क्या हुए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो बहुत सारे आपको वर्ड्स याद होंगे, बार बार रिपीट होगा। अगला वर्ड है हमारा, जल्दी से आप बताना, कह रहा है कि एबोलिश का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ रहा है कि एबोलिश का सिनोनिम्स क्या होगा। तो जल्दी से फटाफट जवाब देंगे, चारों ऑप्शन आपके लिए तैयार है, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बंधु। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एबोलिश का पहले तो हम मतलब लिख देते हैं, क्या होता है। एबोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। क्या कर देना, हम बोलेंगे समाप्त कर देना या नष्ट कर देना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम्स की बात हो रहा है कि क्या होगा, तो अब जान लेते हैं कि सबका मतलब क्या है। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्ड का मतलब आप, और एस्टेब्लिश का मतलब, इसका मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। क्या करेंगे हम भाई, इसको बोलते हैं निर्माण करना या बनाना, कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, एस्टेब्लिश बोलते हैं, बिल्ड बोलते हैं। इस सब का मतलब निर्माण करना है और बनाना है, दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स हैं। डिसमिस का मतलब होता है किसी को किसी पद से हटा देना। क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे हटा देना, है ना, किसी को पद से हटा देना, निकाल देना। चलो, तो ये आपका सिनोनिम्स नहीं आएगा, तो क्या आपका आएगा यहाँ पे एब्रोगेट। क्या है, एब्रोगेट। एब्रोगेट का भी मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। ठीक है, चलिए, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। करा है एबोलिश का मतलब क्या है, टू इंड और स्टॉप, मतलब समाप्त कर देना। स्पेशली हम अगर बात करें तो हम यूज करते हैं लॉ के लिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संस्था को, किसी भी कानून को, किसी भी नियम को समाप्त कर देना। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एब्रोगेट है, इराडिकेट है। इराडिकेट का भी मतलब होता है उन्मूलन करना, समाप्त करना, है ना, किसी भी चीज को जड़ से बिल्कुल समाप्त कर देना, रूट आउट कर देना। वाइप आउट है और एलिमिनेट है, और एक यहाँ पे टर्मिनेट है, टर्मिनेशन, समाप्ति, खात्मा। आपने सुना होगा, टर्मिनेशन मूवी भी है ना। तो टर्मिनेट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को समाप्त कर देना। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एंटोनिम्स की बात करते हो मेरे भाई, तो यहाँ पे है प्रिजर्व, ठीक है, रिटेन है, स्टेब्लिश है, स्थापित करना, बरकरार रखना, निर्माण करना, बनाना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऐसी मेरे साथ रिपीट करते चलिए। अगला वर्ड है हमारा एबोमिनेबल। क्या है, एबोमिनेबल। तो जल्दी से हमें बताइएगा कि इसका सिनोनिम्स कौन सा होगा। हमें पूछा जा रहा है सिनोनिम्स, ठीक है, आपको बताना सिनोनिम्स है, हम बात एंटोनिम्स का साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देना बंधु। यहाँ पे आप देखोगे कि सर एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, तो हम इसको बोलेंगे, आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो खराब होता है, बुरा होता है ना। तो आप घृणित बोल सकते हैं, घृणित है, बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा है, बहुत खराब है, वैसे चीज को हम बोलते हैं एबोमिनेबल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करिएगा कि सर सिनोनिम्स क्या होगा इसका, तो आप ध्यान से देखोगे, समझोगे तो बात समझिए। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, या चलिए नष्ट कर देना, है ना। अब यहाँ पे रोबोस्ट का मतलब क्या होता है, रोबोस्ट का मतलब होता है मजबूत। क्या बोलेंगे, मजबूत बोलेंगे। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है, आप रोबोस्ट का स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखता है। ठीक है, अब आगे एक वर्ड आया है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो अभिमानी है, घमंडी है। क्या बोल सकते हैं हम, घमंडी है, अभिमानी है, तो हम इसे एरोगेंट कहेंगे। अब यहाँ पे
ऑडियस का भी मतलब क्या होता है, बहुत बुरा, खराब होता है, घृणित होता है। तो सिनोनिम्स जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्या बात है, आपने कहा ऑडियस हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड। अब हम इसको देखते हैं भाई, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो एबोमिनेबल का मतलब हमने लिखा समथिंग हेटफुल, जो घृणित हो, खराब हो, बहुत बुरा हो। या रिपल्सिव का भी मतलब क्या होता है, घृणित। ठीक है, तो घृणित है कर है एनी एक्ट और बिहेवियर, व्यवहार में, कोई काम में। ठीक है, अब सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्या है, डिस्टेबल है, डिटेस्टेबल है, हम बोलेंगे डिटेस्टेबल। ठीक है, एबल लगा दो डिटेस्ट में। एवोरेंट है, रिपंगनेंट है, और क्या है, ऑब्नॉक्सियस है, और ऑडियस है। ठीक है, ऑफुल है। ऑफुल का भी मतलब क्या होता है, बहुत बुरा है। ऑफुल के लिए हमने एक और बात बोला था, इसको आप डरावना भी कह सकते हैं, हॉरिबल भी कह सकते हैं, टेरिबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल है, प्लीजेंट है, और डिजायरेबल है ना। ये आपका क्या हो गया, अपोजिट है, खुश करने वाला है, जो आपको क्या है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंटोनिम्स। चलिए, सारे वर्ड को हमने देख लिया। अगला वर्ड हमारा है एब्रोगेट। क्या है बंधु, एब्रोगेट। अब इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि एब्रोगेट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो फटाफट जल्दी से जवाब दें, आप अपना आंसर जरूर दें, है ना। गलत ही सही आप कोशिश तो करें, है ना। चलो, कोशिश करनी अच्छी बात है, कोशिश नहीं करिएगा तो कभी नहीं हम सीख सकते, है ना। चलो, अब एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, हम इसका मतलब बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को एब्रोगेट करना, मतलब समाप्त कर देना। ये भी क्या है, आप बोल सकते हैं, ये भी समाप्त कर देना। ठीक है, एब्रोगेट है, समाप्त कर देना। अब देखिए, डिक्रीज का मतलब क्या होता है। डिक्रीज का मतलब हम बोलेंगे कम होना, कम करना, डिक्रीज है, कम करना। गेन का मतलब तो सबको पता है, प्राप्त करना, गेन करना, ऑब्टेन, है ना। इनहांस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना। यहाँ हम बोलेंगे बढ़ाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात समझिए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो एक वर्ड मेरा बचा हुआ है, रिपील। रिपील का भी मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, है ना। स्पेशली हम बात करें कानून ये सब का, तो वहाँ पे हम बोलते हैं। अब आओ इसका समझते हैं हम मीनिंग को। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, टू एबोलिश। हमने अभी अभी बात किया था एबोलिश का। एबोलिश का भी मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, याद रखिएगा, समाप्त कर देना। बात किसकी हो रही भैया, रूल को, लॉ और कोई भी ऑर्डर, है ना। ये नियम कानून को समाप्त करना हमारा कहलाता है एब्रोगेट। बात सिनोनिम्स क्या करें तो रिपील हो गया, एनल है, और रिवोक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलो, अब एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या है, इनैक्ट है, किसी भी चीज़ को बनाना, है ना, कानून बनाना या लागू करना। इन्फोर्स है, इंस्टीट्यूट है, और स्टेब्लिश है। ये सारे इसके क्या हो गए, अपोजिट मीनिंग हो गया। समझ में आ रहा है। जितने वर्ड हैं बार बार आप रिपीट करो, वीडियो को देखो, चीज़ें याद होगा आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। तो अगला वर्ड है हमारा एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, तो फटाफट जल्दी से आप बताएं कि इसका हम कौन सा सिनोनिम्स लगाएंगे, इसका यहाँ पे कौन सा मतलब है, तो जल्दी से बता दो। आओ देखते हैं भैया। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अचानक, अचानक। ठीक है, या हम बोल सकते हैं तुरंत। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तुरंत। ठीक है, ये तुरंत है, अचानक है। तो यहाँ पे बात समझिएगा कि सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कौन सा है। लेजी सबको पता है कि सर ये तो हमारा आलसी होता है, आलसी होता है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे इनएक्टिव है, जो निष्क्रिय है। क्या है बंधु, ये हम बोलेंगे निष्क्रिय है। निष्क्रिय है। एक्टिव का मतलब क्या है, ये है सक्रिय है। ठीक है,
अब यहाँ पे सिनोनिम्स कौन सा होगा, तो एब्रप्ट का एक ही बच गया है, वो क्या है हमारा सडन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सडन का भी मतलब क्या होता है अचानक। चलो अगला हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एब्रप्ट का मतलब हमने कहा कि ये सडन होता है, अचानक बोलते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो इमीडिएट बोल सकते हो आप, प्रीसिपिटेट बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस है। ये सारे क्या है आपका यहाँ पे सिनोनिम्स है ना। इंस्टेंट से बना है, इंस्टेंट का भी मतलब क्या होता है तुरंत होता है ना। यहाँ पे देखो इंस्टेंट लिखा हुआ है, इसी से बना है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तुरंत। तो ये आपका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो ग्रेजुअल है, जो धीरे धीरे की बात करता है, ये धीरे धीरे की बात करता है, ठीक है, और लेजरली है और स्लो है। ये सारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अगला वर्ड्स ये आपके लिए है, जल्दी से बताइएगा कि अब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है। फटाफट जवाब देंगे कि अब्सकॉन्ड का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, तो जल्दी से मेरे दोस्त बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाग जाना, कानून के पकड़ से स्पेशली बात करें, है ना। अब्सकॉन्डर होते हैं जो भगोड़ा होता है ना, तो ये भाग जाना होता है, कहीं से चले जाना, भाग जाना। तो ये बात करते हैं तो सिनोनिम्स का तो कौन सा होगा भाई, तो सरेंडर का और यील्ड का, ये दोनों का जो मतलब होता है ना भाई, ये होता है झुक जाना। क्या, झुक जाना, या आप बोल सकते हैं समर्पित कर देना, कर देना, किसी को समर्पित कर देना, किसी के आगे झुक जाना, आत्मसमर्पण कर देना, ये हमारा कहलाता है यील्ड और सरेंडर। दोनों के साथ एक बढ़िया चीज हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा कि ये हमारा वर्ड है जो सरेंडर, ये हमारा जो वर्ड है यील्ड। एक वर्ड आता है इसी में भैया अस्तूप, है ना, सब का मतलब होता है एक होता है इसी में अष्टकम। ये सब का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पित कर देना, झुक जाना। तो ये सब के साथ एक अच्छी बात ये है कि जब प्रीपोजिशन की बात करोगे ना भाई, तो क्या लेता है, टू लेता है। याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कम टू, सरेंडर टू, यील्ड टू, अस्तूप टू, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें आपको आगे काम आएगी, है ना। अब रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रिफ्रेन का मतलब होता है अब्सटेन। अब्सटेन का भी मतलब होता है परहेज करना, बचना। क्या बोलेंगे, परहेज करना, परहेज करना समझते हैं ना, ये परहेज करना है। रिफ्रेन और अब्सटेन ये दोनों के साथ भी एक और बढ़िया बात ये है कि ये दोनों क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। कई बार आपको मिलेगा अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, है ना। एक और वर्ड आता है प्रिवेंट, प्रिवेंट। इसके साथ भी आपको याद रखना है कि हमेशा जो प्रीपोजिशन आएंगे वो क्या आएगा भाई, वो आएगा आपका फ्रॉम। तो अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम कई बार पूछा हुआ है, आपको मिलेगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज याद करते चलना है। अब यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एस्केप। एस्केप का भी मतलब क्या होता है, कहीं से भाग जाना। तो चलो इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं जरा सा। अब्सकॉन्ड का मतलब हमने कहा भाग जाना, टू रन अवे। क्या हमने कहा, कहाँ से भाई, फ्रॉम लॉ। अभी बताए थे कि जो कानून के पकड़ से भाग जाता है ना, जैसे हमारे विजय माल्या, है ना, जो कानून के पकड़ से भाग जाता है उसे बोलते हैं अब्सकॉन्डर, भगोड़ा, ठीक है। ये वर्ब के रूप में हमने यूज किया था। सिनोनिम्स की बात करोगे तो एस्केप है, डी कैंप है और स्क्रैम है, तो याद रखिएगा। एंटोनिम्स की बात करोगे तो सरेंडर है, एक भाग नहीं रहा है, आत्मसमर्पित कर दे रहा है। टू यील्ड है, अभी अभी हमने दोनों देखा, तो यहाँ पे क्या है, समर्पित कर देना या झुक जाना, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वोकैब्स, है ना। आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अभी देख रहे हो, तो भाई कैसा सेशन लग रहा है और हमें क्या क्या चीज़ों को लेकर आना चाहिए, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। सेशन कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करो। जितना सपोर्ट आप करोगे, इतना प्यार दीजिएगा, उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आए, है ना। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।